इसीलिए जब मेरी बात कोई नहीं मानता तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्यों मेरी बात नहीं है देखो। मेरी पर्सनल इंस्ट्रक्शन नहीं रहती वो। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि इसका तो 1 साल बर्बाद हो गया। क्योंकि गुरुक्षेत्र दे आर लाइक वेरी लाइक ए सीईओ टाइप, कंपनी टाइप। You have not done the work on the target, you will be removed from the project. ऐसा है। बहुत एकदम तार्किक है, एकदम लॉजिकल चलते हैं वो। अच्छा ये नहीं मानता है, चलो इसके लिए कोई निर्देश निकल से। फिर वो पूछते हैं आपने मुझे बताया नहीं क्या? मैंने कहा मैंने बताया तो था, क्या करना है किया क्या? नहीं नहीं कुछ और बताइए। सोचता हूँ अच्छा कल आना, कल पूछना। कुछ नहीं आता देखो मेरे भाई, कुछ नहीं आता। क्योंकि वहां से उन्होंने कनेक्शन ही कट कर दिया। जो मानते नहीं है उनको देते नहीं है, और जो मानते हैं उनको तो फिर कुछ ज्यादा ही देते हैं फिर वो। अच्छा तुमने इतनी प्रगति कर ली, अब बैठे क्यों हो? ये लो नई इंस्ट्रक्शन आ जाती है। अब ये पार्ट खत्म कर लिया, अब बैठे क्यों हो? अब नया करो। तो दे आर वेरी लॉजिकल, बहुत सिस्टमेटिक चलता है। आपने देखा होगा मुझे निर्देश देने में समय नहीं लगता। किसी ने नोटिस किया है? हाँ? क्यों मेरा नहीं है? बना बनाया पहले से होता है। इन्होंने पूछा जैसे राजीव क्या करूं, ज्ञान प्रसार करूं? नहीं नहीं बैठो। मुझे नहीं सोचना पड़ता, मुझे सोचना भी नहीं पड़ता। हाँ, कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पर भी अहम है, यहाँ पर भी बुद्धि सीमा है, कभी कभी रॉन्ग हो जाता है। लेकिन उसको करेक्शन कर दिया जाता है बाद में, क्योंकि वो फीलिंग आती है कुछ गलत हो गया आज। एक फीलिंग आएगी हमेशा, इसको मैंने ठीक नहीं बताया। तो वो करेक्ट हो जाता है। इसकी जो इम्प्योरिटी है इस जीव की, वो बीच बीच में आ जाती है कभी। किसी किसी की बात पसंद नहीं आई मुझे, किसी की शक्ल पसंद नहीं आई, या किसी की आसक्ति हो गई, मोह हो गया, तो मेरा डिसीजन फिर चेंज होता है। तो ऊपर से वो बराबर डंडा पड़ जाता है, तुमको ये नहीं करने को बोला था। एक और चीज है, वी आर रिवीलिंग द सीक्रेट्स ना। वन मोर सीक्रेट which very few people know. One guru is in contact with all the gurus. I think everybody knows. Open secret, but you can check. मैंने जब सत्संग शुरू किया था, सॉरी फॉर मिक्सचर ना, इन्होंने हिंदी बोल के हिंदी ट्रिगर कर दी। तो मैंने जब सत्संग शुरू किया था, मैं किसी और मार्ग का कोई दिशा निर्देश नहीं देता था, कोई नहीं। लेकिन हमारा देश है ना, गुरु है तो सब पूछ लेते हैं, आके हर चीज पूछ लेंगे। मैं बोलते बोलते थक गया कि ज्ञान मार्ग का पूछो। ज्ञान मार्ग नहीं पता उनको क्या है तो क्या पूछेंगे, कुछ भी पूछते थे। लेकिन मैं देखता था कि उसका आंसर पहले से मौजूद है वहां, जो उन्होंने पूछा। वहां भेदभाव नहीं है, ज्ञान मार्ग, ये मार्ग, वो मार्ग, योग मार्ग, कुंडलिनी मार्ग। मुझे जो जानकारी चाहिए होती है वो दे दी जाती है, और मैंने उसका बहुत फायदा उठाया। मैंने बाकी लोगों के क्वेश्चन नकारे नहीं। कभी कभी मैं चिढ़ जाता हूँ, तुम 6 महीने से ग्रुप में हो लेकिन अभी भी वही तंत्र मंत्र और ये भूत प्रेत चल रहे तुम्हारे, कब छूटेंगे, कब ज्ञान लोगे? कभी कभी मैं ऐसा डांटता हूँ। लेकिन जो नए आ जाते हैं वो अपना नया क्वेश्चन लाते हैं, नया प्रश्न लाते हैं, तब मुझे बहाना मिलता है कि वो वाली फील्ड में जाके कांटेक्ट करूं कि अब इसने ये पूछ लिया, अब इसके लिए सही रास्ता, सही उत्तर क्या है। अगर मैं सीधे बोल दूं उसको कि बेटा ये मत पूछना कल से, मुझे नहीं पता, है ना। जैसे कोई आता है शिवलिंग की पूजा कैसे करूं, मुझे क्या पता। मुझे क्या पता, मैंने तो कभी नहीं की। लेकिन अगर मैं उसको कहूंगा कि बकवास है, इसको मत करना, अंधविश्वास है, तो क्या होता है, ग्रुप से ही चला जाता। अब वो मछली चली गई जो हमने पकड़ी थी,
ये गुरुक्षेत्र को पसंद नहीं है, तो कभी-कभी वही भेजते हैं। तो मैं सोचता हूँ और 30 सेकंड वो विधि प्रकट होती है कि देखिए ऐसा शिवलिंग लीजिए काले रंग का और उसकी ये दिशा रखिए और उसपे ये चीज़ डालनी है और ये नहीं डालना है, वो नहीं डालना है और मुझे याद करना है। एक ज्ञान मार्ग की जो वायरस है वो डाल दिया जाता है उसमें। आपने देखा होगा ना, आप फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसमें कुछ न कुछ एडवर्टाइज़मेंट, कुछ न कुछ डेटा कलेक्शन वो लोग डाल देते हैं। तो पता नहीं कितने लोगों को पसंद आएगी बात कि हम भी ज्ञान मार्ग का वायरस डाल देते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछे, मैं उनके मन में बीज डाल देता हूँ। मेरा नाम लेना, अगली बार सत्संग में आके पूछना मुझसे क्या हुआ? पता चलता है 5-6 महीने बाद उसका शिवलिंग कहीं और रखा है। पूजा अर्चना तो बंद हो गई, अब वो ज्ञानी हो गया सत्संग में आते-आते। सानिध्य, सानिध्य का कमाल। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। एक गुरु के द्वारा सभी मार्ग एक्सेस किए जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ होती है ना कि मैं सभी मार्गों सभी को निर्देश नहीं दे सकता। अभी मैं कम से कम 3 मार्गों के निर्देश दे रहा हूँ, जो कि किसी को पता नहीं होगा, मतलब इनको पता होगा, 1-2 लोगों को पता होगा। मैं बोलता क्या हूँ कि ज्ञान मार्ग ओनली, नो एंट्री फॉर अदर मार्ग। ऐसा मुझे बोलना पड़ता है जो पूरी तरह झूठ है। वो प्रैक्टिकल चीज़ है, देखिए प्रैक्टिकल है। क्योंकि मैं खिचड़ी नहीं चाहता सभी मार्गों की यहाँ पे। लेकिन आप जानते हैं कि हर चीज़ का सॉल्यूशन ज्ञान मार्ग में नहीं है। जब वो साधक रेडी नहीं है, तो उसको ज्ञान नहीं दिया जा सकता। तो मुझे कुछ और देना पड़ता है और उसको फिर सीक्रेट रखा जाता है। तो इसमें कौन हेल्प करता है? क्या मेरे गुरु बोलते हैं कि ये क्या ले आए तुम? मैं तुम्हें ज्ञान मार्ग के लिए भेजा था, तुम ये क्या ले आए? वो ऐसा कभी नहीं बोलते। उनका परोपकार, उनकी वृत्ति है। गुरु क्षेत्र की वृत्ति परोपकार है। कुछ भी अगर 1 इंच भी वो बढ़ सकता है साधक, बढ़ा दिया जाए। इसमें कह सकते हैं मेरा अहम भाव आता है कि इसको ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? ये दूसरे मार्ग में क्यों एक रुचि ले रहा है? पहले तो भगा ही देता था, जाओ किसी और ग्रुप में। शुरू में मैं ऐसा करता हूँ, मैं निष्ठा देखता हूँ कि वो रहेगा या नहीं रहेगा, थोड़ा-सा चेक किया जाता है कि ऐसे ही तो नहीं आ गया कहीं। हाँ, सिंसियर है तो दोबारा आके पूछेगा कि गुरुजी शिवलिंग काम नहीं कर रहा है। अब सिंसियर है, मतलब उसकी थोड़ी निष्ठा है मुझ में और ये सब, तो फिर उसको अब मार्ग पे चलाया जा सकता है। उसको धीरे-धीरे सही मार्ग दिया जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि शिवलिंग की जो पूजा है वो सही मार्ग नहीं, वो भी सही है, लेकिन मैं उसको थोड़ी दूर ही ले जा सकता हूँ। उसके बाद उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है। जैसे आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएँगे, वो चेक करे बोले डायबिटीज़ है, अच्छा तो इन स्पेशलिस्ट के पास जाओ, ऐसा बोल देते हैं। तो मैं भी थोड़ी दूर ले जाता हूँ। हाँ, हाँ, बहुत सिंसियर है, अब उसको किसी और के पास भेज दिया या वही भेज देते हैं ऊपर से, तुम्हारा काम हो गया, आप इसको कहीं और भेज देते हैं। तो पहले-पहले मुझे दुःख होता था कि इसने मार्ग छोड़ दिया है शायद, मैं पसंद नहीं आया या ज्ञान मार्ग पसंद नहीं आया। लेकिन बाद में पता चला कि वो तैयार नहीं थे ज्ञान मार्ग के लिए। उनको यहाँ थोड़ा-सा गाइडेंस के लिए भेजा गया था, बोधि वार्ता में या प्योर एक्सपीरियंसेस में, या पर्सनली डायरेक्ट आके मिल जाते हैं मुझसे और वो अपना मार्ग पकड़ लेते हैं, जब आना हो आ जाते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि गुरु बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते, उनको हर चीज़ करनी पड़ती है, हर कार्य करना पड़ता है, हर मार्ग में मार्गदर्शन देना पड़ता है और इसका रहस्य ये है कि उनको कुछ नहीं आता, सब गुरु क्षेत्र को आता है। सही जगह कनेक्शन बना दिया जाता है।
जब मैं सिंसियरली काम करूँ, साधुओं की सिंसियरली सेवा करूँ, तो मैं देखता हूँ कि सभी गुरु वहाँ मौजूद हैं, गाइडेंस देने के लिए। और उनके मन में ये ऐसा नहीं आता कि तुमने पिछली बार मेरी बात नहीं मानी थी, आज नहीं बताऊँगा। ऐसा नहीं, कभी भी पूछ लो, पूरी क्षमा भाव में है। अच्छा उस दिन नहीं पूछा था, कोई बात नहीं, आज तो पूछते हैं इसमें। तो आपको कुछ ना कुछ दे दिया जाता है। अगर आप गाइड कर रहे हैं लोगों को, तो बहुत कुछ दिया जाता है। अगर आप खुद साधक हैं, तो ठीक वो दिया जाएगा, जिसमें आप प्रगति है। Nothing more will be given, nothing less will be given, except that makes you progress. Sometimes it is negative. आप प्रार्थना करें थोड़ा डर के करना चाहिए। पता नहीं क्या हो जाए, है ना? हुँ? आप प्रार्थना करें कि गुरुजी मेरी बीवी बहुत परेशान कर रही है। डरना चाहिए बोलने से पहले। बीवी से नहीं, गुरु से। पता चला उससे कहीं और अफेयर करवा दिया उन्होंने। अब परेशान कर रही है क्या? नहीं अब तो मिलती भी नहीं है। तो कभी-कभी जो है ना चमत्कार ऊपर से हो जाते हैं। तो कभी-कभी अक्सर हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ इसको। और जब आपकी बुद्धि जवाब दे जाए, अब नहीं हो सकता, और हमारे गुरु ने भी कुछ उल्टा-सीधा ही बोल दिया है कि तुम निकल जाओ ग्रुप से, ऐसा कुछ बोल दिया है, तो आप गुरु क्षेत्र को आपको सिंसियरली पूछ लेना। और हमारा जैसा भारतीय सरकारी कार्य है ना, एक बार में नहीं होता। रोज जाके अरे हुआ कि नहीं? कब तक हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? वैसे आपको हर हफ्ते एक बार घंटी बजानी।